अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमाअ वरसतुल अंबिया। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists. You honor only the ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the world. And may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. Narashan Sambhajanam Bhajanni Shaidiram Pushanam Sanmerin He Ratham Nadurga Davasava Sudanabo Vishwasammano Ahanso Nishpiparta Pathama Daraka Jiuva Diodidian Mujiyate Krityanam Kondala Kaj Chaturtarde Chandarka Pancham Vindu Sanjukta। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गिरामे कद्र सामईन किराम और स्टेज पर जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम, ये जलसा मदरसे के बैनर तले मुनाकिब किया गया है। मदरसा उस जगह को बोलते हैं जहां पर शरीयत की, कुरान करीम की, अहादीस रसूल की मुसलमान अपने बच्चों को उसकी तालीम देते हैं। ये एक धार्मिक, ये एक मजहबी इदारा होता है। इस तरह का निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कौम में, किसी भी मुल्क में नहीं पाया जाता है। ये निज़ाम
इस्लाम धर्म के अंदर मुसलमानों के बीच ये निज़ाम पाया जाता है और इसका सिलसिला, इसकी निस्बत किसी न किसी शक्ल में अस्हाब सुफ़्फ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से जाकर मिलता है। सबसे पहला मदरसा, उसकी शुरुआत वहीं से होती है। तब से लेकर आज तक 1450-55 साल गुजरने के बाद भी हमारे बीच आज अपने धर्म को जानने के लिए, अपने मजहब को पहचानने के लिए, अपने कुरान को सीखने और सिखाने के लिए आज भी वो निज़ाम कायम और दायम है। यही वजह है कि आज तक कुरान करीम के अंदर, शरीयत के अंदर कोई तब्दीली नहीं पाई जाती है। बहुत से लोग कोशिश भी करते हैं कुरान करीम के अंदर तब्दीली, कुरान करीम के लाइन और आख में बहुत से ऐसे अभी के जमाने में रिसेंटली, अभी कुछ दिनों पहले भी एक जालिम आदमी ने कोशिश की थी अपना नाम पूरे कुरान में अल्लाह की जगह पर अपना नाम लिखवाने की उसने कोशिश की, लेकिन बहुत दर्दनाक मौत उसकी हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पर गर्व भी करते हैं, फख्र भी करते हैं कि हमारे कौम के लोग हत्तल वसात जहां तक हो सकता है वो अपने इन मदरसों को चलाने के लिए उलमाए किराम को उनका मुआवजा और उनकी तनख्वाह देने के लिए, बच्चों के अखराजात को मुकम्मल करने के लिए किसी न किसी दर्जे में वो अपना पेट काट कर ताउन पेश करते। और शायद इन्हीं कुर्बानियों और इन्हीं हौसलों की वजह से आज आपकी शरीयत बाकी है, आज आपका कुरान महफूज है। वरना बहुत कोशिश की जा रही है, डराया और धमकाया जाता है, ऐसा डेमोरलाइज करने का मंसूबा बनाया जाता है। दुनिया के जालिम लोग बनाते हैं कि जिससे ये मुसलमान कौम अपने कुरान को छोड़ दें, अपने मदरसों को छोड़ दें, उलमाए किराम से इनका रिश्ता मुनक़ते हो जाए। हमने रात के जलसे में ये बात कही थी, हमने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम उलमाए किराम से आवाम का रिश्ता काट देंगे, आवाम को मदरसों के ताल्लुक से बदजन कर देंगे, इनके मदारिस बंद हो जाएंगे, उलमाए किराम से रिश्ता मुनक़ते हो जाएगा, लोग बदजन होंगे, चंदा वो नहीं दे पाएंगे, इनके मदारिस बंद हो गए, हमारा मंसूबा और हमारी साजिश कामयाब हो जाएगी। मेरे भाइयों, क्योंकि फिरका परस्त आप जानते हैं इस भारत की धरती पर नहीं, पूरी दुनिया की फिरका परस्त ताकतें जितनी भी वो सब जानते हैं कि जब तक इस जमीन पर मदारिस मौजूद हैं, जब तक इस पृथ्वी पर उलमाए किराम का वजूद बाकी है, कुरान करीम के सुनने और सुनाने वाले मौजूद रहेंगे,
तब तक हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और उन्होंने उसका मुशाहदा भी किया है। अब से 70-80 साल पहले जब इस देश के अंदर कुछ जालिम अंग्रेज आए थे तो उस वक्त उन्होंने देखा भी था। उन्होंने पूछा एक मुस्लिम नुमाइंदगी करने वाले एक लीडर से, मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे थे। अंग्रेज के जनरल ने कहा कि ये मुसलमान, ये इनको ताकत कहां से मिलती, ये हर तीसरे दिन आ जाते हैं मैदान में लड़ाई करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, सर पे कफन बांध कर हाथ में तलवार लेकर आ जाते हैं। इनको लालच कहां से मिलता है, इनको फंडिंग कहां से की जाती है। तो उसने कहा कि इसके पीछे कोई लीडर नहीं है, इसके पीछे कोई नेता नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी ताकत दुनियावी नहीं है, बल्कि इनके बीच ऐसी ताकत है जिसका मुहाफिज अल्लाह तबारक व तआला है। और जब तक वो चीज और जब तक वो ताकत इनके बीच में रहेगी, तुम लाख कोशिश कर लो, तुम मार डालो, काट डालो, फांसी के फंदे पर लटका दो, दरख्तों के अंदर गर्दनें लटका दो, और गाय के खाल के अंदर लपेट कर उनको आग में डाल दो, सूरज के सामने उनको नंगा करके उनको अज़ियत दो, ये तक भी बाज नहीं आ सकते हैं। ताकि वो कौन सी ताकत, ताकि वो ताकत कुरान करीम की ताकत है। इनके बीच में जब तक कुरान करीम का पढ़ने और पढ़ाने वाला होगा, तुम कभी भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। तो जालिम अंग्रेज ने कहा कि काम करते हैं, चलो हम कुरान को ही मिटा देते हैं, हम कुरान को ही खत्म कर देते हैं। तब देखें ऐसे मदरसों से निकलने वाला एक छोटा सा बच्चा 9 साल का, 10 साल का, उसको मौलाना ने कहा कि बेटा चल तो कुरान करीम पढ़ना शुरू कर। वो बच्चा हाफिज़ कुरान था, उसने पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सयक़ूलुस सुफ़हाअ तिल्कर रुसुल लन तनावल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाहु इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ालना वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबल्लिगु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अला तक़ल। इस तरीके से पढ़ता गया 1 से लेकर 30 पारे तक, मिनल जिन्नति वन नास तक। वो 9 साल का मासूम बच्चा, हाँ इस तरीके से उठाकर नीयत बात कर खड़ा होकर वो बच्चा 9 घंटे के अंदर पूरा कुरान सुनाता है बिना देखे हुए। उस जालिम अंग्रेज के पसीने छूटने लगते हैं कि ये कंप्यूटर है कि क्या है, मेरा कंप्यूटर भी फेल है। ये बच्चा पूरा कुरान पढ़ता जा रहा है, कहीं पर अटक नहीं रहा है, कहीं पर रुक नहीं रहा है। आखिर मैं इस कुरान को कहां से खत्म करूं? उस मौलाना ने कहा है तुम्हारे अंदर ये ताकत, तुम्हारे मां ने दूध पिलाया है, तो जलाओ इस कुरान को। तुम कैसे जला सकते हो? इसलिए कि सीने के अंदर महफूज है। जब उस अंग्रेज ने तौबा किया कि मैं पूरी दुनिया के कुरान के नुस्खों को जला सकता हूं, लेकिन मासूम बच्चों के सीनों में जो कुरान इन मदरसों के जरिए से जो डाला गया है, मैं उस सीने को कभी बर्बाद और जला नहीं सकता। तब कहा गया उनको इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र। अल्लाह ने कितनी ताकीद, इन्ना बेशक हमने, नहनु नज़्ज़लना, नहनु ज़मीर है, जमा की ज़मीर है, नहनु नज़्ज़लना ताकीद यकीन पैदा करने के लिए। उलमा इकराम का, हमारे नौजवान साथियों का एक बड़ा तबका, नहनु नज़्ज़लना हमने उतारा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू, और बेशक हम ही इसके मुहाफिज हैं। सफेद चमड़े वाले अंग्रेज, तुम कुरान के नुस्खों को जला सकते हो, लेकिन कुरान करीम जो बच्चों के सीनों में है, हमारे दिलो दिमाग में जो है, तुम उसको कैसे जलाओगे? तब वो तौबा किया, उसने कहा कि वाक़अतन इस कुरान का मुहाफिज वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो परमात्मा। और ये कुरान हमारे हिंदू भाई अगर सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि मौलाना क्या कुरान कुरान बोलते,
अभी अब हमारे सीमांचल पूर्णिया में एक लड़का हमको फोन करके बोलता है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, हम हिंदू भाइयों में कुरान का, इस्लाम का पैगाम हम देते हैं उनको। हमने कहा कैसे देते हो पैगाम, कैसे दावत देते हो? तो बोला हम जाके यूं कहते हैं उनके पास, हिंदू भाइयों के पास, कि हमारे हिंदू भाइयों, अल्लाह ने हमारे कुरान में कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ने कुरान में कहा कि मोहम्मद को आखिरी रसूल मानो, नबी मानो। हमने कहा कि भाई साहब, अगर आपने इस तरीके से दावत दी तो आज के डेट में भारत में आप रह रहे हैं, तुम्हारा मोब लिंचिंग कर दिया जाएगा किसी भी, और तुम्हारा सर का बाल उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। और बोला क्यों? हमने कहा कि देखो, आपके सामने अगर कोई हिंदू भाई आकर ये कहे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आप ईश्वर की पूजा कीजिए, आप ब्रह्म सूत्र पढ़िए, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने जितने भी कुछ लोग आपके सामने मंत्र जो पढ़ा है वो आपको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि जो मैंने कुरान और हदीस पढ़ी है सेम वही मतलब इन कुछ लोग और मंत्र के अंदर वेदों में जिक्र किया गया है। तो इसीलिए ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आप जो कुरान पढ़ते हैं, हम मुसलमानों के पास जो कुरान है, हदीस है, उनके अंदर जो मज़ामीन है उनमें से बात ऐसे मज़ामीन जो हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर मौजूद है। Therefore we should be proud to be a Muslim। हमें मुसलमान होने पर गर्व इसलिए है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमन का, वहदानियत का, सीरत का, नबी का पैगाम बहुत सी ग्रंथों के अंदर मौजूद है। तो उन्होंने फिर हमसे कहा कि मौलाना कैसे उनको बताएं? हमने कहा कि भाई तुम उनको कुरान करीम के बारे में कहोगे कि अल्लाह ने कुरान में बयान किया, शुरू में बताओगे तो आग बबूला हो जाएगा, तुमसे लड़ाई कर ले। किसी भी सनातन धर्मी भाई से रखो, अगर सनातन धर्मी भाई को अपनी बात पेश करनी है तो आप उनसे कहिए कि आप हिंदू धर्म से बिलोंग रखते हैं, आप जैन धर्म से बिलोंग रखते हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, बैठिए। आप एक ईश्वर को मानते हैं, वो कहेगा कि हाँ मानते हैं। आप अगर जानकार हैं तो आप कहिए कि एक ईश्वर, एको देवा, एको देवा, देव परमात्मा एक है। आप संस्कृत में बोलेंगे तो कट्टर से कट्टर हमारा हिंदू भाई अपनी संस्कृत और अपनी ग्रंथ की बात सुनने के लिए वो करीब बैठ जाते हैं, सुनते हैं। फिर उसको कहो कि एक ईश्वर की हमें पूजा करनी चाहिए, हमें एक परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए, उन्हीं के मंत्र पढ़कर उनको आप समझाएं। जो आदमी दावा का काम करता है, तबलीग का काम करता है, तो उनको ये नॉलेज होने चाहिए आज के डेट में। वरना आज की तारीख में अगर आप ये कहेंगे किसी को जाकर के पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो दूर की बात है, पहली बात तो दाढ़ी और टोपी देख करके लोगों के तेवर बदल जाते हैं, आपके पीछे लग जाते हैं लोग। नहीं, तो हमने उनको समझाया कि आप इस अंदाज में पेश कीजिए अपने कुरान की बात। अल्लाह ने कुरान में कहा कोई हुवा अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। आप कह दीजिए उसी को कि देखिए आपके ईश्वर ने भी आपके वेदों के अंदर कहा था एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, देव एक है, परमात्मा एक है। मतलब क्या है इसका? मतलब वही जो कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद का। There is language different, but the meaning deep relationship in between Quran and Vedas, दोनों के बीच में मतलब के एतबार से समानता है। बस गलती, चूक, कोताही इसलिए हो रही लोगों से कि वो लोग कुरान करीम के बारे में एक गलत अफवाह फैला दिया, इन मदरसों के बारे में गलत अफवाह फैला दिया कि मदरसों में क्या होता है, मदरसों के अंदर तलाशी ली जाती। अब वहां पर अगर कोई डंडा मिल जाता है बच्चों को तंबीह करने के लिए, तंबीहुल गाफिलीन, तो उसके ऊपर लिगेशन लगा देते हैं कि अरे ये मदरसों में डंडा मिला, बच्चों के ऊपर जुल्म ज़्यादती की जाती।
ये इंजेक्शन लगाते हैं। कोई बच्चा मदरसे से भाग कर घर जाता है तो कहते हैं कि ये तो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेने चला गया। मदरसों के तरफ शक्ति निगाह उठाकर देखने वालों, एक बात हम आप लोगों से बता देना चाहते हैं, हमारा ये मदरसा इस धरती पर है तो ये दुनिया कायम है। जब तक चांद सूरज की रोशनी रहेगी उस वक्त तक ये मदारिस रहेंगे, ये मकातिब रहेंगे। कितनो ताकत लगा लो, कितनो कोशिश कर लो, ये मदारिस नहीं खत्म कर सकते। तुम कुछ मदरसों को बंद करोगे, तुम कुछ मदरसों के ऊपर ताले लगाओगे, लेकिन उलमाए किराम को, कुरान को, शरीयत को हमें किसी इमारत की जरूरत नहीं है। जैसे वो अनार के दरख्त के नीचे बैठकर वहां पर एक इल्म का कुआं चला था और आज पूरी दुनिया के अंदर इल्म का काम लिया जाता है। दीदी काम का फैज पूरी दुनिया के अंदर जारी व सारी है। हमें कुरान की तालीम देने के लिए, हमें शरीयत की तालीम देने के लिए किसी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। हम एक पेड़ के दरख्त के नीचे बैठकर अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दे सकते हैं। अपने बच्चों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बता सकते हैं। और एक बात याद रखना, हमें मदारिस को चलाने के लिए किसी की खैरात की जरूरत नहीं है। आपके सर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका अराकीन मदरसा यहाँ पर बैठे हुए हैं, मालूम होगा उनको हम 2 रोटी नहीं 1 रोटी खाएंगे, 1 रोटी बचाएंगे, हम अपने मदरसे के अंदर बच्चों को भेजेंगे ताकि हमारा मदरसा कायम दायम रहे। मदरसे के अंदर तालीम किसकी होती? कुरान की होती। और कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी किस पे है? अल्लाह के ऊपर है। जब हम अल्लाह के कुरान की तालीम को आम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की हम रक्षा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी रक्षा करेगा। और ये इसकी निगाह में उठाओ कुरान हमारे मदारिस की तरफ, हमारे उलमाए किराम की तरफ। क्यों? ये ईमानदार होते हैं, ये वफादार होते हैं। आज जो हम अभी कल और परसों हम लोगों ने 26 जनवरी मनवाया। क्यों मनाया 26 जनवरी? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहा जाता, यौम जमहूरिया। 26 जनवरी में 1950, 26 जनवरी 1950 में ये पूरे भारत के अंदर कानून लागू किया गया था, संविधान नाफिज किया गया था। ये देश आजाद हुआ था, ये देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 1947 को जब देश आजाद हो गया तो अब ये देश चलेगा कैसे? कानून संविधान तो था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उससे पहले अंग्रेज का शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले कौन थे? बादशाह लोग थे, राजा महाराजा थे। और राजा महाराजा का अपना तानाशाही उनका हुआ करता था, उनका अपना कानून होता था। उससे पहले कौन थे? उससे पहले ब्रह्मनिज्म। उससे पहले कौन थे? उससे पहले इस देश के अंदर आपको ताज्जुब होगा, आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं, मूल निवासी इस देश के आदिवासी संथाल, जिन्हें हम आज के डेट में शूद्र बोलते हैं, जिन्हें हम आज की तारीख में दलित बोलते हैं, वो इस देश के रियल देशवासी हैं। मेरे भाई, खैर एक लंबी बात हो करने जाऊंगा। तो 26 जनवरी 1950 को इस देश में कानून नाफिज किया गया। 3 साल में कानून बना और बहुत अच्छा खूबसूरत कानून बना, बहुत अच्छा, सबका इसमें सबकी रियायत की गई। टोपी वाला दाढ़ी वाला नमाज पढ़ेगा तो संविधान कहता है कि पढ़ सकता है। अगर कोई मुसलमान मदरसा चलाए, कुरान की तालीम दे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत बच्चों से पढ़वाए तो दे सकता है। संविधान कहता है अगर कोई हिंदू भाई मंदिर में घंटा बजाए, अगर कोई हिंदू भाई गायत्री मंत्र पढ़े, अगर कोई हिंदू भाई साष्टांग करे पतमादार का जीवा दियोदियन मुजियते, अगर साष्टांग करे, ये 8 अंग के ऊपर कोई पूजा करे, पाठ करे, अगर कोई हिंदू भाई सूर्य नमस्कार करे तो कर सकता है। इस देश में संविधान ने उसको इजाजत दी। अगर कोई सिख आदमी गुरु नानक के लिए मूल मंत्र पढ़े और वो साफ लफ्जों में कहे
गुरुद्वारे के अंदर गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह की पूज्य प्रार्थना करे तो वह कर सकता है। एक ओंकारा सतनाम करता गुरु पुनर्वीर अकाल मूर्त वो कर सकता है। संविधान कहता है जब भारत के संविधान ने सबको अपने अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत दी, जब भारत के संविधान ने सबको अपने अपने मजहब के मुताबिक मदरसा चलाने की इजाजत दी है, तो कौन होता है मदरसे में ताला लगाने वाला? कौन होता है मदारिस के ऊपर जुल्म सितम ढाने वाला? नहीं चलेगी ये चीज। हमारे संविधान इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देते। ये 26 जनवरी मनाया हमने। पूछो इन लोगों से जो मदारिस बंद करते, ये 26 जनवरी कैसे मिला? हमारा देश आजाद हुआ तब जाकर हमको 26 जनवरी मिला। और ये देश कैसे आजाद हुआ? पूछे इन लोगों को जो लोग हमारे मदरसों को बंद करने की बात करते हैं, जो लोग नेताओं के घरों में एजेंसी नहीं भेजेंगे, सीबीआई नहीं भेजेंगे, आयकर विभाग वालों को नहीं भेजेंगे, मौलाना और उलमा के घर पे भेज देते हैं कि जाओ इंक्वायरी करो। उनके घरों में क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा मिसवाक मिल सकता। उनके घरों में क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा अतर की शीशी मिल सकती। उनके घरों में क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम का नुस्खा मिल सकता। हमारे मदारिस में क्या मिलेगा? टूटी हुई चटाई मिल सकती। हमारे मदारिस में क्या मिलेंगे? 10 लाख सूट पहनने वाले मुफ्ती साहब नहीं, बल्कि 50 टका मीटर वाला कपड़ा पहनकर लुंगी पहनकर बैठे हुए मिल जाएंगे तुम्हें। हमारे मदारिस के अंदर 10 लाख रुपए का सूट वाला कोई ऐसा अधिकारी नहीं बैठा हुआ होता, बल्कि एक हाथ से लाते हैं आवाम से मांगकर, दूसरे हाथ से बच्चों को लुटा देते हैं। लो बाबू खा लो, यही तुम्हारे लिए है। ये होता है हमारे मदरसों में। लेकिन ये मत समझना टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला कमजोर होता है। भूल चुके हो तुम 1857 की जंग आजादी के अंदर कोई माए का लाल खड़ा नहीं था अंग्रेज के सामने। सबसे पहले अगर सर पर कफन बांधकर कोई खड़ा था तो मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाहि अलैह खड़े थे। मौलाना कासिम कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना रशीद अहमद गंगोही अंग्रेज के सामने खड़े थे। कहां से पढ़कर निकले थे? मौलाना रशीद अहमद गंगोही मदरसे से पढ़कर निकले थे। शाह वलीउल्लाह मोहम्मद देलवी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले। शाह अब्दुल अजीज मोहम्मद देलवी जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले। मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना जाफर थानेसी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना शेख हिंद रहमतुल्लाहि अलैह कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। हाफिज आमिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना फजल हक खैराबादी कहां से पढ़कर निकले? माल्टा के अंदर, जजीरे अंडमान के कुबार के अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार के अंग्रेज के खिलाफ लड़ते रहे। कहां से पढ़कर निकले? मदारिस बंद करने वालों, मदारिस से पढ़कर निकलने वाले थे ये लोग। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक का कोई तरफ ऐसा बाकी नहीं था जिसमें उलमाए किराम की गर्दनें न लटकाई गई हो। हमारे मदारिस में बच्चे, मासूम बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे थे। लेकिन जब इस देश को आजाद करना था, अंग्रेज से इस देश को बचाना था, तो उस वक्त हमारे मासूम बच्चों को उठाकर भाल के तौर पर इस्तेमाल किया था। वो बच्चे कहाँ के थे? इन्हीं मदरसों के अंदर तालीम हासिल करने वाले थे। आज तुम कहते हो कि मदारिस को बंद करो, मदारिस के अंदर तालीम नहीं होती, अरबी तालीम बंद कर देंगे। बंद कर दो अरबी तालीम, हम संस्कृत के अंदर तालीम शुरू करेंगे, हम अंग्रेजी के अंदर तालीम शुरू करेंगे। आपको दुश्मनी किस बात की है कि अरबी के अंदर हम कहते हैं कि मुसलमान वक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। आपके पेट में दर्द होता है तो वक़ीमुस्सलाह नहीं पढ़ेंगे, हम कहेंगे प्रथमादार का जीवा दियोगी की अनुमतियते तृतीयान को डलातार चतुर्थ चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता का मतलब वक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। हम अज़ान की बात करते हैं, आपके पेट में दर्द होता है, हम अज़ान को बंद कर देंगे। हम कहेंगे वो चला की सर्वभक्षी भविष्यति जनूनम बिना कोदम च पश्वस्ते साम भक्षयामताम मुस्लिमे वसन सकारा को शरीर भविष्यति तस्मान मुसलमान को ही जाति धर्म दूषका। ऊंची आवाज में लोगों को बुलाओ ईश्वर की इबादत के लिए। आपको अरबी से दुश्मनी है तो हम अरबी बंद कर देंगे,
देंगे, लेकिन तुम कभी कुरान करीम को बंद नहीं कर सकते, मदारिस को बंद नहीं कर सकते। एक बात मैं बता दूं उन लोगों से, और आप लोग भी सुन लें कि आज हमारे भारत में जो अमन और शांति है, उलमाए किराम की कुर्बानी के नतीजे में आज हम आजाद हैं। आज भी अगर कोई दुश्मन पड़ोसी मुल्क इस देश पर हमला करेगा तो मैं कहूंगा भारत के पीएम साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, एक बार आवाज लगा लेना, आप बोलना, आप कहना कि मदारिस के उलमाए किराम, जमीयत उलमा हिंद के लोगों, आज देश को आपकी जरूरत है। तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि सबसे पहले कदम बांधकर अगर जालिम अंग्रेज चीन के खिलाफ, किसी भी मुल्क के खिलाफ अगर सरहद पर लड़ने के लिए तैयार होगा तो यही टोपी और दाढ़ी वाला तैयार होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हमें गनीमत जानना चाहिए हमारे उलमाए किराम के वजूद को, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। हुफ्फाज़ किराम, उलमाए किराम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेमत उज़्मा है हमारे बीच में। मैं कोई आलिम दीन अपने आप को नहीं कहता, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। दारुल देवबंद से मेरी फरागत सन 2011 और 12 के अंदर हुई है। मेरा शौक, अभी मैंने आपके सामने 2-4 कुछ लोग पढ़े, ये मेरा शौक है कि कुछ लोग जो आज इल्जाम लगा कर किसी मस्जिद के मीनारे को तोड़ देते हैं, मस्जिद में ताले डाल देते हैं, किसी हाफिज को देखा रास्ते में तो उसको मारने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं, दाढ़ी देखी तो दाढ़ी पकड़कर बेइज्जती करते हैं। इनके ऊपर मुझे बड़ा कलक होता है और मैं बयान करता हूँ कि इन तमाम चीजों का वजूद उन लोगों के ग्रंथों में है जिन लोगों को बहका दिया है। हमारे हिंदू भाई तशद्दुद परस्त नहीं, उनमें से एक तबका ऐसा है जिसको बना दिया है। पूरी दुनिया के अंदर कहीं ऐसा निजाम ही नहीं है जो निजाम इस्लाम के अंदर है कि वो अपने धार्मिक, अपने ईश्वर की बातों को सीखते और सिखाते हैं। और अल्लाह के नबी ने कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, आप में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को सीखता और सिखाता है। कितनी अच्छी बातें कही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यही बात वेदों में भी है। श्री मोहन भगवत जी से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उस वक्त हमने कहा कि सर, कुरान हमारे सीने में, इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर बाय हार्ट। और कुरान करीम छोटे छोटे बच्चे इसको याद कर लेते हैं, बहुत आसान। मानवता की बात, दूसरों को सही रास्ते पर चलने का ज्ञान, वो तो आपके ग्रंथ के अंदर भी मौजूद है। तब बात हुई थी, तब हमने मंत्र श्लोक पढ़ा था, समझाया था। जैसे ये नमाज की बात है, हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई नमाज का तज़किरा क्या आपके कुरान में है? नहीं, नमाज का तज़किरा श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी को भी बताया। क्या कहा? पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ। और नमाज में जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क़याम यानी सीधा खड़ा होना। पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ। दियो दिदियन मुजियते, दूसरे नंबर पर थोड़ा झुको। हम झुकते कब हैं? जब रुकू करते। तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाओ। कुंडली मार कर बैठने का मतलब क्या कहा गया? कि तुम कायदा ओला करो। चतुर्थ चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता, तुम एक अच्छे इंसान की तरह, शरीफ इंसान की तरह बैठकर गुणगान करो ईश्वर की। कौन कह रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान जी को कह रहे हैं। क्या बता रहे हैं?
बिल्कुल सेम वही तरीका बता रहे हैं जो तरीका हमारे नमाज में पाया जाता है। इसलिए हमने उनको कहा कि जो लोग एतराज करते हैं कुरान पर और कुरान पर एतराज करके मदारिस को निशाना बनाते हैं, वो आए, हम उनको दिखाते हैं कि हमारे कुरान में क्या लिखा, हदीस में क्या लिखा, सहाबा किराम की जिंदगी के अंदर कौन सी कितनी अच्छी बातें कही गई है जो आपके यहाँ पाई जाती है। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। मेरे भाई मुजरिम हम लोग भी हैं, हम लोग भी मुजरिम हैं। मुसलमान तो हैं, कंप्लीट मुसलमान नहीं, नाम के मुसलमान। नमाज पाबंदी से हम नहीं पढ़ते। Here are 5 pillars of Islam। ईमान के बाद सबसे पहला फरीज़ा क्या है? टू ऑफर सलाह 5 times a day। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज। इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। नमाज पढ़ने के लिए कोई मालदार होना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए कोई उद्योगपति होना जरूरी नहीं, हज करने के लिए, ज़कात देने के लिए कुछ शराइत है, मालदार होना जरूरी है, उसमें भी कुछ शराइत है। रोजा रखने के लिए भी सेहतमंद का होना बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल मौत के करीब है, उनका भी एक अलग मसला है। ईमान के बाद नमाज, रोजा, हज, ज़कात, देयर आर 5 pillars of इस्लाम। इनमें से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वी बिलीव इन वन गॉड, हम एक अल्लाह को मानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारा मूल मंत्र है, ये हमारा ब्रह्म सूत्र है, ये हमारा बेसिक, हमारा अकीदा इस बात पर है कि हमारा अल्लाह एक है, अल्लाह ही माबूद है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, इस बात को मानते हैं। उसके बाद सबसे पहला अमल नमाज। नमाज हमारे नौजवानों की जिंदगी में नहीं पाई जाती। नौजवानों, नमाज का वक्त होता है तो आप मोबाइल में, फेसबुक में चले जाते हैं, पेज बनाते हैं, ग्रुप में पता नहीं क्या क्या शेयर करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। अगर इतनी देर आप कुरान करीम अगर आप पढ़ना जानते हैं तो तिलावत कर लें। अगर आप नहीं जानते तो मदरसे में चले जाएं, मकतब में चले जाएं, किसी आलिम दीन के सामने आधा घंटा बैठकर कुरान करीम को सीखने के लिए आप जस्तजू कीजिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अलग नूरानियत आएगी। सड़कों पर बैठ जाते हैं, दुकानों में बैठ जाते हैं, अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हम लोग अनाप शनाप कामों के अंदर बिगाड़ देते, खत्म कर देते। अपना फ्यूचर प्लान नहीं करते हम लोग, अपना मुस्तकबिल के बारे में सोचते ही नहीं कि हमें क्या करना है। सोचा कीजिए, आप नहीं बल्कि आपके अलावा और कौन है जो अपना मुस्तकबिल तय करते हैं। उनका बच्चा 6 साल 5 साल का होता है जो अपने बच्चों के भविष्य लिखते हैं, मुस्तकबिल लिखते हैं। आज हमारे बच्चों की हम तरबियत नहीं कर पाते, उनको हम मुस्तकबिल में वो क्या करेंगे, उनके लिए मंसूबा बंद हम काम एक अमल नहीं दे पाते। मेरे भाइयों, मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से, अपने नौजवानों से, कि अगर आप कुरान पढ़ना जानते हैं बहुत अच्छी बात, ज्यादा से ज्यादा तिलावत कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो कुरान करीम की तालीम हासिल कीजिए। साइंस आपका कुरान से निकला हुआ, मैथ आपका कुरान से निकला हुआ, तिब्ब आपका हिकमत कुरान से निकला हुआ। कौन सा ऐसा काम नहीं जो कुरान से नहीं निकला। यही वजह है कि बहुत बड़ा ऑफिसर, तुर्की का एक ऑफिसर ने कहा कि जिस बंदे में 2 तालीम आ जाए, कुरान की और साइंस की, पहली बार तो कुरान की जब तालीम आ जाए, कुरान पढ़ना आ जाए, तो उनके अंदर दुनिया की सारी चीजें आ जाए। लेकिन वो प्रोफेसर है, अपने हिसाब से बात उन्होंने लिखी, उन्होंने लिखा कि जिस बंदे में कुरान की तालीम है और साइंस भी पढ़ना जानता। साइंस क्या है? वअनज़लनल हदीद फीही बअसुन शदीद, साइंस है। वयख़लुक़ु मा ला तालमून, साइंस की तरफ दलालत करती हैं ये आयतें। तफसीर में जाएंगे तो उलमा इकराम बताएंगे। साइंस पढ़ना सीखना गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल गलत करना गलत। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को भेजकर तालीम देना गलत नहीं है, बल्कि इन अंग्रेजियत को इख्तियार कर लेना, उसके कल्चर में ढल जाना, वो गलत है। वरना अंग्रेजी जुबान भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हो सकती है। इख्तिलाफ अल्सिनतिकुम व अल्वानिकुम,
तो उस प्रोफेसर ने लिखा कि जिस बंदे के अंदर कुरान की तालीम और साइंस की तालीम आ गई, उसके अंदर हमदर्दी ज्यादा बढ़ती, उनके अंदर इंसानियत, रहमदिली, काइंडनेस, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी, मानवता ज्यादा आ जाता। जब मैंने ये लिटरेचर अभी 2-3 रोज मैंने पहले जब पढ़ा, तो उसके बाद फिर मैंने दुनिया की तरफ थोड़ा ध्यान लगाया, तो मुझे महसूस हुआ कि शायद किसी न किसी दर्जे में उसका ये लिटरेचर, उसकी ये बात सही है। कैसे? देख लीजिए, आपके भारत के अंदर एक बहुत बड़ा महान साइंटिस्ट गुजरा, बहुत बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा साइंटिस्ट भारत में दुनिया में कोई नहीं हुआ आज तक। वो कुरान पढ़ना जानते थे, साइंटिस्ट भी थे, कुरान पढ़ना भी जानते। कौन है वो? आप कहेंगे कि कोई ऐसा वैसा नाम होगा, नहीं, अभी पास्ट के अंदर, माजी बैद नहीं बल्कि माजी करीब नहीं, अभी उनका निधन हुआ, इंतकाल हुआ। उस साइंटिस्ट का नाम, उस वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट है। क्यों बड़ा है ये? जमीन से लेकर आसमान, चांद तक दुनिया में बहुत सारे मुल्क ने तैयारी की, जहाज भेजे, लोगों को भेजा। 500 करोड़ 1000 करोड़ का खर्च लगता था, लेकिन आज तक जितने भी मुल्कों ने जहाज बनाकर आसमान, चांद पे भेजा, उनका जितना खर्च आता था, मिसाल के तौर पर 1000 करोड़ का खर्च आता था, तो ये दुनिया का वाहिद साइंटिस्ट है कि जिसने ऐसे ही जहाज बनाकर आसमान में, मंगल में आदमी को पहुंचाया। 1000 करोड़ रुपए खर्च करके नहीं, बल्कि सिर्फ 500 करोड़ रुपए की लागत से आसमान के जरिए चांद पर आदमी को पहुंचाया। यानी आधे खर्च में, सबसे कम खर्च में आसमान में, मंगल में जाने वाला साइंटिस्ट, उसकी टीम का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, उनके अंदर कौन सी बात थी ऐसी हमदर्दी वाली? कौन सी बात थी ऐसी जो नर्म लगता हो, अच्छा लगता हो लोगों को? आपके इसी आसाम के करीब में मेघालय गुवाहाटी से निकलते हैं वो मेघालय के लिए, और उन्होंने सामने देखा कि एक जवान, हिंदुस्तान का मिलिट्री का एक नौजवान मिशन गन थामे हुए, वो राष्ट्रपति भी बने, एक मिशन गन थाना हुआ खड़ा है। तो डॉक्टर साहब बहुत देर से देख रहे, कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कौन है? किसी ने कहा कि सर ये आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, कहीं दुश्मन हमला न कर दे। उन्होंने कहा तो खड़ा क्यों है ये? कहा कि सर उसकी ड्यूटी ही खड़ा करने होने की है। उन्होंने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रुकवाई, पूरी टीम को रुकवाया, पूरे काफिले को रुकवाया, और उस नौजवान के पास खुद से चल करके गए और उनको कहा कि तुम क्यों खड़े हो? कहा कि सर आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए। यू आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप राष्ट्रपति हैं। आप कौन है सर? आप वो है, जब तक आपका सिग्नेचर नहीं होगा तो कोई कानून नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दे, लेकिन जब फांसी की सजा सुना दे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आपका सिग्नेचर नहीं होगा तो उसको फांसी नहीं हो सकती। यू आर राष्ट्रपति, आप प्रेसिडेंट हैं, आपकी रक्षा करना हमारी दायित्व है। कहा कि हमारी रक्षा हमारा अल्लाह करता है, तुमने ये काम करो, तुम 2.5 घंटे से खड़े और मेरे पास बैठो। उनको बुलाकर हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में लेकर के आए, और जब तक साथ रहे, जब तक उन्होंने भाषण की स्पीच पूरी नहीं हुई, तब तक वो साथ में रहे और उस लड़के को साथ में बिठा करके रखा। ये होती है हमदर्दी, ये होती है मानवता, ये होती है ह्यूमैनिटी। तो हमको पता चला वो कुरान भी पढ़ना जानते थे और वो साइंस भी जानते थे, बल्कि दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट थे वो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को हाथों में कुरान बनाइएगा, इन मदरसों के अंदर भेजिए। देखिए मेरा मूड और मेरी जो आदत है वो थोड़ी लंबी बात करने की है, तो इसीलिए अगर मौका मिला तो मैं मगर बाद में कुछ देर बैठकर सीरत रसूल के ताल्लुक से बात करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन अभी तो मैं आप लोगों से इतना वादा लेना चाहता हूं, क्योंकि बस अजान होना करीब है, वजू भी आप लोगों को करना है। आप अपने बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, हाफिज़ कुरान बनाएं।
हाफिज कुरान बनाएंगे तब अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका बच्चा एकेडमिक क्वालिफिकेशन पढ़े, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बने तो करा सकते हैं। हाफिज कुरान बनने के बाद अगर वो उन चीजों की तैयारी करेगा ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि और जल्दी पास होगा इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, हाथ उठाइए, बहुत बहुत। तो चलिए मदरसे में बनाएंगे ना हाफिज कुरान, आप मदरसे के लिए कुछ ताबूर पेश कर दीजिए। ये मदरसा चलेगा कहाँ से, हम लोग कहाँ से निकलेंगे, मदरसे से निकलेंगे। अरे दाल रोटी खाकर चावल वावल खाकर हम लोग पढ़े हैं, तो इसलिए आप लोगों से ताबून की दरख्वास्त है। ये कार्टून यहाँ रख दीजिए भाई, ये कार्टून रख दीजिए, इसके अंदर ताबून पेश कीजिए। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 का नोट नहीं 2000 का नोट भी डाल सकते हैं। चलिए अब बात यहीं तक मेरी हो गई है आपके सामने में कि अपने बच्चों को आप मुझे कुरान बनाएंगे, तालीम देंगे। भाई दे करके जाएं, इसमें दे करके जाएं। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा।